नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त जीतू और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल जॉब्स जोन जीतू में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही बड़ा संवेदनशील और चर्चित मुद्दे पर है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, कर्मचारियों का संगठन के मंच पर, यहां तक कि कई यूट्यूब चैनल पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है। सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी गई है। कैबिनेट से पास हो गया है, बजट सत्र में मंजूरी मिल गई है, 28 राज्य में लागू कर दिया गया है। लेकिन साथियों, सवाल यह है, क्या यह सच है या फिर आधी अधूरी जानकारी को पूरा सच बनाकर परोसा जा रहा है। आज हम इस मुद्दे को भावनात्मक नहीं बल्कि तथ्यात्मक और कानूनी दृष्टिकोण से समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि इन राज्यों में क्या स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का असली स्टैंड क्या है, केंद्र सरकार की नीति क्या है और क्या वास्तव में सभी कर्मचारी की उम्र 65 साल कर दी गई है। तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, रिटायरमेंट आयु का वर्तमान नियम क्या है? सबसे पहले देश की मौजूदा स्थिति को समझते हैं। भारत में केंद्र सरकार के अधिकतर कर्मचारी की रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष है। कुछ विशेष सेवाओं में यह अलग हो सकती है, लेकिन समान नियम 60 वर्ष ही है। केंद्र सरकार के कर्मचारी सीधे तौर पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी और वित्त मंत्रालय अधिसूचना से संचालित होती है। यहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की अब तक केंद्र स्तर पर सभी कर्मचारी की रिटायरमेंट आयु 62 या 65 वर्ष करने का कोई सार्वभौमिक आदेश जारी नहीं हुआ है। क्या कैबिनेट के पास ये मंजूरी मिल चुका है या कैबिनेट से ये पास हो चुका है? तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट में रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है। साथियों, यदि ऐसा कोई बड़ा निर्णय होता तो वह राजपत्र यानी कि गजेटेड नोटिफिकेशन प्रकाशित होता, सरकारी वेबसाइट पर अपलोड होता और संसद में आधिकारिक रूप से घोषित किया जाता है। लेकिन अब ऐसा कोई सार्वभौमिक आदेश जारी नहीं हुआ है जो पूरे देश के सभी कर्मचारी पर लागू होता है। राज्यों की स्थिति क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा भ्रम यही है कि 28 राज्य में उम्र सीमा बढ़ा दी गई है। भारत हर राज्य अपनी सेवा शर्त स्वयं तय करता है। राज्य सरकार अपनी कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर रिटायरमेंट आयु बढ़ा सकती है। उदाहरण के तौर पर समझिएगा तो कुछ राज्य में मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर की उम्र 65 वर्ष की गई है। कहीं कहीं विशेष डॉक्टरों को 62 की जगह 65 वर्ष सेवा का विस्तार किया गया है। पशु चिकित्सकों को संविदा पर 65 तक रखा गया है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी विभाग के कर्मचारी की उम्र बढ़ा दी गई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का निर्णय क्या है? सोशल मीडिया में यह भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि सभी की उम्र बढ़ाई जाए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किसी भी नीति संबंधित निर्णय सामान्यतः सरकार को नीति बनाने का अधिकार देता है। कोर्ट यह नहीं कहता है कि सभी कर्मचारी की उम्र बढ़ा दो। कोर्ट में केवल यह दिखाता है कि क्या निर्णय संविधान के अनुरूप है या नहीं है। इसी प्रकार दिल्ली उच्च न्यायालय यानी दिल्ली हाई कोर्ट या तो झारखंड उच्च न्यायालय झारखंड हाई कोर्ट विशेष मामलों में फैसला लेते हैं, लेकिन वह फैसला पूरे भारत के सभी कर्मचारियों पर स्वतः लागू नहीं होता है। दोस्तों, ट्रेड यूनियन और कर्मचारियों की मांग कर्मचारी और उठाया जा रहा है कि रिटायरमेंट की आयु 62 या 65 वर्ष की जाए, पेंशन व्यवस्था मजबूत की जाए, महंगाई भत्ता यानी डीए समय पर मिले और स्वास्थ्य बीमा ग्रुप इंश्योरेंस बढ़ाया जाए। दोस्तों, ट्रेड यूनियन सहित कई संगठनों ने वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस बैठक में यह मुद्दा जरूर उठाया गया, लेकिन मांग उठाना और कानून बन जाना दोनों अलग अलग होता है। दोस्तों, रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के पीछे का तर्क क्या है? कर्मचारियों संगठन के अनुसार जीवन प्रत्याशी यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। अनुभवी कर्मचारियों का अनुभव देश के काम आ सकता है। अचानक सेवानिवृत्ति से आय में गिरावट आती है। नई पेंशन योजना एनपीएस में पेंशन सुरक्षा कम, लेकिन सरकार का दूसरा पक्ष भी है। युवाओं को रोजगार देना आवश्यक है। यदि आयु बढ़ेगी तो नई भर्तियां कम होगी, वेतन पेंशन की वित्तीय भार बढ़ेगा। यही कारण कि सरकार सोच समझकर निर्णय लेती है।
दोस्तों क्या 65 वर्ष कर दिया गया है। तो कुछ खास सेवाओं में जैसे कि चिकित्सक, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, वैज्ञानिक 65 वर्ष तक की सेवा की अनुमति दे दी गई है। लेकिन यह समान नियम नहीं है। अभी तक कोई अखिल भारतीय आदेश जारी नहीं किया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत में सभी राज्य के कर्मचारी को 65 वर्ष की आयु तक रिटायरमेंट होंगे। दोस्तों बिहार, झारखंड, अन्य राज्य की चर्चाएं जैसे कि झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार आदि में समय समय पर इस पर चर्चा होती रहती है। लेकिन चर्चा होना, कानून बन जाना अलग चीज़ होता है। राज्य कैबिनेट के प्रस्ताव लाना, विधानसभा में पास कराना और राजपत्र में अधिसूचना जारी करना, तभी नियम लागू होता है। अफवाह पर मत विश्वास कीजिए। दोस्त अगर बजट सत्र में ऐसा कोई संशोधन होता है तो आधिकारिक वित्त विधेयक में शामिल होगा। अब तक ऐसा कोई सार्वभौमिक संशोधन नहीं हुआ है। दोस्तों असली सच्चाई क्या है यहाँ पे समझिए। बस वीडियो को आप लोग सावधानीपूर्वक देखिएगा। सारा जानकारी मैं आपको बताने वाला जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अभी तक केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट आयु 60 से 65 करने का सार्वभौमिक आदेश नहीं दिया है। कुछ विशेष सेवाओं में आयु बढ़ा दी गई है। कई राज्य में प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। कर्मचारी संगठन लगातार दबाव बना रहे हैं लेकिन सभी 28 राज्य में लागू यह दावा फिलहाल सही नहीं है। तो आगे क्या हो सकता है दोस्तों ये भी आपको समझना बेहद जरूरी है। संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। भविष्य में सरकार कुछ विभागों में आयु बढ़ा सकती है। विशेषज्ञ पदों पर 62 या 65 वर्ष कर सकती है। संविदा कर्मचारियों को सेवा विस्तार दे सकती है। लेकिन जब तक आधिकारिक सूचना ना आए तब तक इसमें अंतिम निर्णय मान लेना जल्दीबाजी होगा। कर्मचारियों के लिए क्या सलाह है तो ये भी मैं आपको बता देना चाहते हैं। केवल आधिकारिक वेबसाइट देखें, राजपत्र की सूचना देखें, अफवाहों पर भरोसा ना करें। कर्मचारी संगठन की बैठक की रिपोर्ट का अंतिम आदेश माने। दोस्तों जो मेरा निष्कर्ष निकलता है फाइनली वो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं। दोस्तों हम भावनाओं में नहीं बहेंगे, हम सच्चाई के साथ चलेंगे। रिटायरमेंट आयु बढ़ने का मुद्दा गंभीर है, यह लाखों परिवार से जुड़ा है। लेकिन अभी तक कोई भी सर्वमान्य आदेश नहीं आया है जो पूरे भारत के सभी कर्मचारी पर लागू हो। अगर भविष्य में कोई आधिकारिक निर्णय आता है तो सबसे पहले आपको अपडेट मिलेगा आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल जॉब्स जोन जीतू पर। अगर आपको यह तथ्यात्मक और स्पष्ट जानकारी पसंद आए हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को भेज सकते हैं। और साथ साथ अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मिलता है आपको सही और सटीक जानकारी, वो भी टाइम पर। इसलिए आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा शुल्क चार्ज नहीं लगता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त जीतू। मिलते हैं साथियों इसी तरह से नई अपडेट, नई सूचना, नई खबर, नई नोटिफिकेशन के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।